हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजुकेटर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज टीजीटी पीएचडी का एक बड़ा, आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी एक अपडेट आप इसको मान सकते हैं। आज आपको ये बात तो फाइनल हो जानी है कि आखिर आयोग के दिमाग में चल क्या रहा है इस 2022 की भर्ती परीक्षा के लिए। मैंने आपसे कई बार ये बात कही कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है, इसको कराने को लेकर के आखिर मानसिकता क्या है, आखिर किस बेसिस पर या किस रिगार्ड्स पर ये मतलब पेपर कराना चाह रहे हैं या नहीं कराना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, उन सभी बातों पर आपको मैंने बहुत सारी बातें बताई हुई। आज आपको एक चीज मैं बता दूं कि बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो कहीं टल तो नहीं जाएगा, और टलेगा तो टलेगा कितना और टालने की वजह क्या होगी, अभी से मैं बता दे रहा हूं। एग्जाम टालने की वजह और एग्जाम नहीं टला तो कई सारी चीजों को मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूं। पेपर बदले हुए पैटर्न पर आयोग ने दिया बड़ा झटका। जी हां, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर के प्रश्नों के साथ खेला है, सेम खेला आपके साथ भी टीजीटी और पीजीटी में खेला जाएगा। यानी अगर उन बच्चों में जिन्होंने आज तक सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर जो छपे उस पर जिनकी डिपेंडेंसी है, मैं अभी से बता दे रहा हूं, उनका सिलेक्शन होने में बाधा है। अभी से ये बात मैं बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि पेपर के पैटर्न को बदल दिया गया है, ये श्योर और सर्टेन हूं 100%। पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज मिलेगा आपको इस बार। क्वेश्चन पूछने का और क्वेश्चन को जो ऑप्शंस है उनमें पूछने की, उन तरीके की बहुत सारी चीजों में कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किया है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि देखिए, पेपर आपका होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल कि पेपर में जो पैटर्न बदला है वो बदला कैसा है, मतलब किस तरीके से वो पेपर हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा होगा, तो प्रीवियस ईयर की पेपर और जो नए पैटर्न पर पेपर होना है उनमें जो सिर्फ अंतर इतना सा आएगा कि आपने आज तक जैसे टीजीटी में आपने देखा, तो टीजीटी में आपका राइटर ओरिएंटेशन मिलता है, पीजीटी में आपके राइटर के वर्क्स का ओरिएंटेशन मिलता है। अब इस बार जो सवाल क्रिएट है वो ये है कि स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं, बदलेगा तो सब में, लेकिन मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से टीजीटी में अभी तक की आपको राइटर्स से ओरिएंटेशन मिलता था, राइटर्स के रिलेटेड बातें होती थी, उनकी बायोग्राफी होता था, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड होता था, फैमिली बैकग्राउंड होता था, उनका अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता था, रिलीजियस बैकग्राउंड होता था, वो हर तरीके की चीजें उनकी अपनी होती थी। इस बार प्रश्न होंगे मैक्सिमम वहीं से, लेकिन प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा। यानी प्रश्नों को पूछने में आपको साइकोलॉजी का यूज किया जाएगा। आपको वो प्रश्न आ भी रहा होगा तो डाउट में आ जाओ। सेम ऑप्शन यानी कि ऑप्शंस आपके नियर बाई मिलते जुलते होंगे, उसी तरीके से आपको यहां पर इस बार टीजीटी और पीजीटी का पेपर देखने को मिलेगा। अब सवाल बनता है कि इससे पेपर टल जाएगा या होगा। तो टीजीटी का पेपर तो ऑलरेडी आप जानते ही हो पोस्टपोन्ड है। अभी कोई जानकारी नहीं है कि कब होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं। इस समय अगर मैं कहूं तो हॉट न्यूज के तौर पर पीजीटी का सीन बना हुआ है कि पीजीटी का पेपर होगा कि नहीं होगा। अब मेरी बात को बहुत गौर से समझते चलिएगा। टीजीटी का और पीजीटी का पेपर जब भी हो एक साथ होता है, क्योंकि विद्यालय में नियुक्ति, पेपर बनना,
तो ये जो सारी चीजें हैं एक साथ होती है, उसके पीछे कई वजह है। कभी भी किसी भी परीक्षा का जो पेपर होता है वो 2 महीने पहले नहीं बनाया जाता, वो 2 महीने पहले नहीं बनाया जाता। कभी भी कोई भी पेपर होता है तो उसके 2 महीने पहले उसकी पेपर की फॉर्मेटिंग नहीं होती। पेपर ऑलरेडी 1 हफ्ते 10 दिन 12 दिन 10 दिन पहले बनता है और फिर पेपर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि पीजीटी का एग्जाम आप अभी 20-21 जून को करवा रहे हो, 20-21 जून को आप करवा रहे हो और पीजीटी का अभी आता पता नहीं है। तो क्या आप एक बार पहले सभी को नियुक्त करेंगे पीजीटी के एग्जाम के पेपर बनाने के लिए, ये और फिर उसके बाद ये सब हो जाना है, फिर टीजीटी के एग्जाम के लिए आप नियुक्त करोगे, तो आप फिर अगली वैकेंसी कब देने वाले? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, अगर आप पीजीटी को लेकर के और टीजीटी को लेकर के ये संदेह मन में रखे हैं तो ध्यान रखिएगा कि टीजीटी का और पीजीटी का पेपर एक साथ फॉर्मेट होगा, एक साथ इन पेपर को बनाया जाएगा। यानी जो कमेटी गठित की जाएगी पीजीटी के पेपर बनाने के लिए, वही कमेटी टीजीटी का पेपर फ्रेम्ड करेगी। तो सेम कंडीशन यहीं पर आ रही है भाई साहब कि अगर आप 20 और 21 जून को पीजीटी का पेपर करा लोगे तो इसका ये मतलब होता है कि टीजीटी का जो पेपर है आपका, इसको बनाने के लिए आप फिर टीम गठित करोगे, नियुक्ति दूसरी लाओगे, दूसरे लोगों को इसका टेंडर दोगे, यही होगा फिर। तो एक चीज बता दूं आपको कि इन तमाम बातों को एक किनारे कर दीजिए और बस इतना आप समझ कर चलिए, या तो टीजीटी का पेपर पहले अगर मान लीजिए इसी समय बनवा लिया इन्होंने तो ये लीक हो जाएगा ये लीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो कि इसी सारी चीजों को बचाने के लिए आयोग काफी पीछे हट रहा है कि मतलब जितना पोस्टपोन कर दो और जितना हो सके उतना पोस्टपोन करके अपनी व्यवस्था को तंदुरुस्त कर ले। इसीलिए यही सारी बातों को आपको समझना और सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया मेरे। याद रखिएगा कि पीजीटी के पेपर के पोस्टपोन होने की मैं वजह बता दिया हूं, पोस्टपोन होने की वजह मैंने बता दी। या तो टीजीटी की भी इसी डेट पर आपके नियर बाई इसी जगह पर हो जाना चाहिए, या आप टीजीटी का जिस समय डेट दोगे उसी के 8-10 दिन बाद आप पीजीटी की डेट दो दोगे। ये सीन जो सेगमेंट तैयार होगा तब जाकर के मामला होगा। और एक चीज मैं बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी का पेपर सेम मंथ में होने की ज्यादा उम्मीद बनती है। क्योंकि सेम मंथ में इसलिए क्योंकि भाई अगर पेपर बनाया, पेपर बनाने की बातें पूरी हुई तो कुल मिलाकर के आपको टीजीटी का और पीजीटी का पेपर एक टाइम पर बनवा करके पीजीटी का पेपर करा लिए, फिर उसके बाद 10 दिन बाद टीजीटी का पेपर करा लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये कहो कि पहले पीजीटी की फॉर्मेटिंग कर लें, बना लें, प्रिंट करा लें और फिर उसके बाद जो है 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर से हम नियुक्ति दें और नियुक्ति दे करके हम टीजीटी के सेगमेंट को बनवाना शुरू कर दें, ये जो बात है थोड़ा सा इस पर हमें संदेह लगता है कि पेपर टल जाएगा। पीजीटी हमें ऐसा संदेह लगता है कि पेपर टल जाएगा। अगर नहीं टलता, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर पेपर नहीं टलता तो ये टीजीटी का भी पेपर बनवा लेंगे और ये पेपर लीक हो जाएगा। लिख के रख लो कहीं, लिख के रख लो कहीं, 101% ये पेपर लीक हो जाएगा और बच्चे फिर से परेशान होंगे, बच्चे फिर से सफर करना शुरू करेंगे। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये पेपर करा लेने की एबिलिटी ही नहीं रख पा रहा है। हालांकि आयोग की कोई कमी नहीं है, आयोग की कोई कमी नहीं है, यहां कमी है शासन की। ऊपर जो बैठे लोग हैं, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी से जब इनको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, इन सभी से जब गारंटी नहीं मिलेगा तो ये कैसे करा लेंगे। परीक्षा कराने के लिए बहुत सारी वित्तीय चीजों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। वो पैसा अध्यक्ष महोदय तो अपनी जेब से देंगे नहीं, उसको मुख्यमंत्री पास करेंगे, उसको कैबिनेट के द्वारा पास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही सारी चीजें अगर नहीं हो पा रही हैं तो ये एग्जाम करा कैसे ले, इस बात का बड़ा मैटर है। इसीलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि मेरे भाई थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हो जाओ तो पेपर हो जाए। और आयोग में धरना देना, आयोग में झगड़ा करना, आयोग के लोगों को जाके गाली देना, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है सिवाय आपको एकजुट होकर के अपनी मांग को उठाने के अलावा। एकजुट हो और हो करके मांग अपनी उठाना शुरू करें और हर जगह पर वीडियो शेयर करें।
वीडियो को आप आगे से ज्यादा बढ़ाइए, सभी को कहिए भैया शेयर करें, और सभी लोग आप लोग क्या करिए कि एकजुट होकर के, एक मत होकर के और इस लड़ाई को लड़ लीजिए, ये पेपर हो जाएगा। अदरवाइज ये पेपर में बार बार आपसे कहता आया हूं, पीजीटी के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगस्त से सितंबर के बीच सर पीजीटी का भी सेगमेंट न कहीं गड़बड़ कर दे, तो पीजीटी का भी कहीं लोचा ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे यही बात आपसे बार बार कहता हूं, बार बार आपसे ये मैं कह रहा हूं कि इसको बिल्कुल ध्यान दे लीजिए कि अगर आप अपनी एकजुटता दिखा दोगे तो ये दोनों पेपर एक टाइम, एक महीने, सेम महीने में थोड़े बहुत डेट्स के अंतर में हो सकते हैं। तो आपको मैं यही बात कहना और बताना चाहूंगा कि मेरे भाई एकदम बेहिचक तरीके से आप इसकी तैयारी और इसकी बातें करना शुरू कर दें। और रही बात इसकी कि हम किस तरीके से कोई चीजों को कर रहे हैं, याद रखिए सबसे बड़ा एक फंडामेंटल है ना, सबसे बड़ा एक फंडामेंटल है कि बच्चों को ना लगता ही नहीं है कि मतलब हम कोई चीज कर लें। समस्या यहाँ है, समस्या ये नहीं है कि मतलब पेपर नहीं हो रहा, समस्या ये है कि बच्चे बस कमेंट बॉक्स पर अपनी जो भड़ास है वो निकालते हैं। ये नहीं कि थोड़ी सी सपोर्टिव सेंस में आए और सपोर्ट करना शुरू करें। जो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पीछे हाथ लगा रहा है तो भैया सपोर्ट कर लो, काम बन गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर आपसे फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अपनी जोर लगा दिया, ये पेपर सभी हो जाएंगे, कोई सेंटर की कमी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। आप विद्यालय की मान्यता लेने जाओ तो विद्यालय की मान्यता जानते हो लेने में एड़ियां घिस जाती हैं, पूरी व्यवस्था चाहिए उनको, और आज सेंटर तुम लेने के लिए आए हो तो सेंटर तुमको मिल ही नहीं रहा, कह रहे हो यही व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं है, तो विद्यालय की मान्यता रद्द करो यार, विद्यालय की मान्यता रद्द करो, या विद्यालय को 15 दिन का समय दो कि तुम पूरा करो। ये देखिए कराने का सेंस अगर आप रखोगे पेपर तो सब कुछ संभव है, बात समझ रहे हैं ना। नकल रोकना है, चलो यूनिवर्सिटीज वगैरह में दीजिए ना सेंटर, आप दीजिए सेंटर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं उस पर ये करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, अगर ये पीजीटी का पेपर हो जाता है तो, और इसी में अगर टीजीटी का पेपर लोग बनवा लिए तो ये आपका आने वाले समय में लीक होगा, और अगर अगर एक साथ कराने के लोग मूड में है तो पीजीटी का पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, नोटिस आ जाने दीजिए, आपको भरोसा हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।